हाय कैंसर, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंट्यूटिव टैरो में। ये आपकी रीडिंग होगी फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ सितंबर। तो पहले मैं 3 कार्ड्स पुल करूँगी फर्स्ट वीक के, फिर सेकंड रो के कार्ड्स होंगे आपके सेकंड वीक के, और क्लैरिफिकेशन मैसेजेस लेने के बाद एंड में हम एक ऑरेकल मैसेज पुल करेंगे। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सी एक क्विक शफल कर लेते हैं पहले। Let's see, what are the messages for Cancer, please? Messages for Cancer. King of Cups. Emperor, okay. Two of Wands. Two of Pentacles. Sun. Ten of Swords, okay. What overall energy is 5 of Swords. Bottom of the deck is Ace of Swords, asking for a clarity. Okay. ये 2 पर्सन्स हैं, किंग ऑफ कप्स और एम्परर। सेम पेज पे नहीं है, डिफरेंस दिख रहा है राइट वे यहाँ पे। जो किंग ऑफ कप्स है वो बहुत इमोशनल इंसान है, और दूसरे इंसान से भी वो इस रिलेशनशिप में इमोशनल कंटेंटमेंट एक्सपेक्ट करता है, जो कि बहुत जायज़ बात है। ओके पर जो एम्परर है बड़ा ईगोइस्टिक और डोमिनेटिंग इंसान है। ओके उसके लिए इमोशंस ज़्यादा मायने नहीं रखते, लॉजिक से ज़्यादा चलता है ये इंसान। अभी तक रीडिंग में ओवरऑल एरीज और लियो स्टैंड आउट कर रहे हैं। देन देयर इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स मतलब आप फ्यूचर को लेके प्लानिंग करना। और मुझे मैं इस कार्ड को देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर को लेके अनसर्टेनिटी फील हो रही है। शायद इसीलिए बॉटम ऑफ जो लास्ट कार्ड आया डेक में वो एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया, क्योंकि क्लैरिटी डिमांड करी जा रही है। ओके फ़िलहाल क्लैरिटी दिख नहीं रही है, क्योंकि जो एम्परर है वो क्लैरिटी आने नहीं दे रहा, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी जा रही है एम्परर के थ्रू इस रिलेशनशिप में। दैट्स वाई देर इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स, लाइक जगलिंग। ओके समझ नहीं आ रहा, बहुत अप्स हैं, बहुत डाउन्स हैं। कोई डिसीजन लेने में आप ईजी नहीं फील कर रहे, क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी है। जैसे मैंने पहले कहा, सन कार्ड है, हो सकता है आप मैरिड हैं, हो सकता है आपका चाइल्ड है उस पर्सन के साथ, और आप एक स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ओके पर वो स्टेबिलिटी आपको नज़र नहीं आ रही, इसलिए आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं। ओके पेनफुल है ये चीज़, बहुत एंग्जाइटी फील हो रही है आपको। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि चीज़ें अभी हम क्लैरिफिकेशन लेंगे उससे ज़्यादा पता चलेगा, पर अभी तक फ़िलहाल मुझे ये दिख रहा है कि चीज़ें ज़रूर एक आउटकम आता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है यहाँ पे। ओके बहुत ज़्यादा टाइम तक ये चीज़ें ड्रैग नहीं होएंगी। ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है बहुत ज़्यादा देर नहीं रहेगी। जिस भी डायरेक्शन में डिसीजन हो वो डिसीजन ज़रूर लिया जाएगा। ओके एंड सी ओवरऑल एनर्जी जो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की है वो यही दिखा रही है, जो एम्परर की एनर्जी है, कि आप से हाइड करी जा रही हैं चीज़ें। ये पर्सन फेयर होके नहीं चल रहा, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी जा रही रिलेशनशिप में, जिससे बहुत ज़्यादा डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्लैरिफिकेशंस लेते हैं आप। किंग ऑफ कप्स, लेट्स सी व्हाई डू वी हैव किंग ऑफ कप्स हियर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेथ कार्ड। ट्रांसफॉर्मेशन, जो ये किंग ऑफ कप्स है ये डिमांड कर रहा है कि इन चीज़ों को बदला जाए। ओके मुझे चीज़ें बताई जाएं, मेरे से चीज़ें हाइड ना करी जाएं, इस रिलेशनशिप को एक बैलेंस दिया जाए, इक्वल गिव एंड टेक दिया जाए। ओके इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप कह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी यू आर लिविंग लाइक अ सिंगल पर्सन। ओके विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स की पार्टनरशिप नहीं दिख रही है आपको इस रिलेशनशिप में, क्योंकि जो एम्परर है वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जी रहे हैं, अपने डिसीजंस अपने लेवल पे लिए जा रहे हैं, कुछ भी डिस्कस नहीं करा जा रहा। तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक आई एम नॉट मैरिड या आई एम नॉट इन अ रिलेशनशिप, आई एम अ सिंगल पर्सन। ओके लेट्स सी एम्परर क्या कह रहा है यहाँ पे। Strength card, 5 of rods and 3 of pentacles.
एम्पर बहुत ज़्यादा लॉजिकल, जैसे मैं कह रही थी, मनी फोकस्ड, ओके, अपने जॉब को लेके बहुत फोकस्ड हैं ये, वेल प्लेस्ड हो सकते हैं, अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो सकते हैं अपनी लाइफ में, अपने जॉब पे कहीं पे, और बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव, ओके, इनके साथ कोई भी आप बात करते हैं वो डिबेट बन जाती है, आर्ग्यूमेंट्स बन जाते हैं, कन्फ्लिक्ट बहुत राइज हो जाता है, और स्ट्रेंथ, ये पर्सन बहुत स्टबर्न है। सी 5 ऑफ पेंटिकल्स, कोई भी कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं होता और जब भी ये कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसके एंड में आप लिटरली हताश होना, जैसे सैडनेस आना, फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, कि मतलब आपको आपके आंसर्स नहीं मिलते, वो इंसान आपकी बात सुनता ही नहीं है, राइट, आपके इमोशंस पे ध्यान ही नहीं देता, सिर्फ अपने लॉजिक्स लगाते, और उनको लगता है कि जो मैंने कहा है वो सही है अंडर एनी कंडीशंस। आगे बढ़ते हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स, व्हाई इज देयर 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 of wands, 9 of wands, 9 of pentacles, I'm sorry, 9 of cups, okay, so yes, ये बहुत बर्डन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे आपके लिए। जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में, 2 ऑफ वॉन्ड्स को लेके अनसर्टेनिटी फील हो रही है फ्यूचर को लेके, क्योंकि समझ नहीं आ रही चीज़ें, आप इस इंसान के साथ आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम आपको एक स्टेबल फ्यूचर नहीं नज़र आ पा रहा, ठीक है, तो इस चीज़ को लेके आप बहुत अनसर्टेन हो, आप पे बर्डन क्रिएट हो रहा है, और आप लिटरली, और आपसे ये बर्डन उठाया नहीं जा रहा, और आप गिव अप करना चाहते हैं, ठीक है, जो कि मैं कह रही थी, सी टू टेंस, राइट, कंप्लीशन, तो मैं कह रही थी कि ये जो भी है सिचुएशन, ये ज़्यादा देर तक ड्रैग नहीं होने वाली, क्योंकि आप पे बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट हो रहा है सिचुएशन को लेके, और कैंसर, गुड चांसेस कि आप खुद इस रिलेशनशिप को एक फाइनली एक डिसीजन लेंगे, और इस रिलेशनशिप को एक डायरेक्शन देंगे, चाहे वो गिव अप करना हो, चाहे वो बाय एनी मीन्स इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना हो, तो आप जो भी होगा आप वो डिसीजन ज़रूर लेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स आया यहाँ पे, किसी इस पर्सन के कैसे सिर पे एक पट्टी लगी हुई है, राइट, कि जैसे चोट लगी हुई है, हर्ट हो आप, टायर्ड हो आप, थक चुके हो इस बर्डन को उठा के, ठीक है, तो आप वर्ज पे हो। सी 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिख रहा है कि बिल्कुल आप कंप्लीशन की तरफ पहुँच रहे हो, वर्ज पे हो अब आप बिल्कुल एक डिसीजन लेने के, ठीक है, यू हैड इनफ, 9 ऑफ कप्स, बस बहुत है, आज जितना कुछ आपने देखना था आपने देख लिया, जितना कुछ आपने करना था आपने कर लिया, नाउ यू वांट टू मेक अ डिसीजन, पर वो डिसीजन लेना भी आसान नहीं है विद दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स शोइंग अप हियर, ओके, बहुत ज़्यादा जगलिंग है, बहुत ज़्यादा येस एंड नो है, अप्स एंड डाउन्स हैं, इफ्स एंड बट्स हैं जो आपको सोचने पड़ रहे हैं एक डिसीजन लेने से पहले। लेट्स सी, Knight of Cups, Tower, Queen of Swords, अगेन यहाँ 2 तरह की एनर्जीज दिख रही हैं, जो कि है Queen of Cups इज Knight of Cups, Emperor इज Queen of Swords, अगेन एम्प्रर की एनर्जी यहाँ पे फिर से कन्वे हो रही है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, जो कि बहुत ही कोल्ड वाइब्स हैं, ओके, लॉजिकल, हेड ओवर हार्ट डिसीजन लेने वाला इंसान, इमोशंस दूर दूर तक इनकी लिस्ट में हैं ही नहीं, ओके, ये है एम्प्रर जो कि आपका पर्सन है, एंड देन ये आप हैं फिर से नाइट ऑफ कप्स, बट आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि किंग ऑफ कप्स से वो आप अब नाइट ऑफ कप्स पे आ गए हैं, सी कैसे लेवल नीचे आ रहा है, ठीक है, और आपका इंसान एम्परर्स के मुकाबले अब क्वीन के लेवल पे आ गए हैं, तो वो भी नीचे आ रहे हैं, तो जैसे नीचे आने का मतलब ये है कि विड्रॉ कर रहे हैं, इतना इन्वॉल्व नहीं है आप सिचुएशन में, ठीक है, तो फ़र्क आ रहा है, एंड आई एम हैप्पी कैंसर स्पेशली कि आपकी साइड पे भी ये एक आपका नज़रिया बदल रहा है, आप चीज़ों को समझना शुरू कर रहे हैं, और आप अपने इमोशंस पे जैसे कंट्रोल पाना शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, और साथ ही आया है टावर कार्ड, ये टावर कार्ड है जहाँ से चीज़ें ड्रास्टिकली चेंज होनी शुरू हो जाएंगी, ये टावर कार्ड बता रहा है कि फाइनली जो ये जगलिंग की एनर्जी है, इनडिसाइसिव होने की एनर्जी है, वो ख़त्म हो रही है, और फाइनली आप
अपनी हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं, आप अपने डिसीजंस ले रहे हैं, अपनी खुशी के लिए डिसीजंस ले रहे हैं, एक अपने आप को प्रायोरिटी पे रख के डिसीजंस ले रहे हैं, इमोशंस को साइडलाइन करके. ओके, लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई द सन कार्ड. Hierophant, yes, Page of Swords and the Seven of Swords. आप समझ गए हैं, आप इस पर्सन की रियलिटी समझ गए हैं कि इस पर्सन की कोई इंटेंशंस नहीं है आपके साथ एक ट्रूथफुल रिलेशनशिप मेंटेन करने की या बनाने की या फ्यूचर में एक स्टेबिलिटी लाने की. आपकी रिक्वायरमेंट्स को लेकर, इमोशनल रिक्वायरमेंट्स स्पेशली मैं यहाँ कहना चाहूँगी, आपकी इमोशनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना इस पर्सन की प्रायोरिटी लिस्ट में है ही नहीं. ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है, क्योंकि ये पर्सन जो भी प्रॉमिसेस करता है वो कभी भी उनको फुलफ़िल करने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं डालता. प्रॉमिसेस बहुत करता है ये पर्सन, बट करता कुछ और है एट द एंड ऑफ द डे. ओके, हायरोफेंट कार्ड हो सकता है काउंसलिंग, कोई काउंसलर, कोई फ्रेंड, कोई एडवाइज़र. ओके, या कह लो कि मेंटर होना. ठीक है, आपको ये पर्सन हेल्प करेगा समझने में सिचुएशन को. या कि आप खुद भी हो सकते हैं कैंसर, कि फाइनली आप एक बहुत ही मैच्योर लेवल पे पहुंच गए हैं जहां आप चीज़ों को समझ रहे हैं इनसाइड आउट. ओके, और एक फेयर डिसीजन ले पा रहे हैं अपने खुद के लिए, जो कि आपको बहुत हैप्पीनेस की तरफ लेके जा रहा है. सन कार्ड इज सच अ पॉजिटिव वाइब्स. इस कार्ड की बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसेस हैं इस कार्ड के कि ये आपको बहुत हैप्पीनेस देगा. और प्रॉमिसेस हैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये फ्यूचर की तरफ आया है ये कार्ड, तो फ्यूचर ब्राइट है फॉर श्योर कैंसर. आगे बढ़ते हैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स तो यही बताता है कि एक एंड हो रहा है सिचुएशन का, और पेनफुल एंड है. पेनफुल एंड इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इमोशंस ज़रूर इस इंसान के साथ इन्वॉल्व थे, पर वो फुलफ़िल नहीं हो पाए, तो आप कहीं ना कहीं हर्ट ज़रूर होंगे. ठीक है, लेट्स सी, Ace of Cups, Page of Cups and the Fool card. पर कैंसर देखिए 10 के बाद एस का आना, ओके, जो कि नॉर्मल चीज़ है, राइट, कि एंडिंग के बाद एक न्यू साइकिल ज़रूर शुरू होता है, तो ये वहाँ होता हुआ नज़र आ रहा है. ठीक है, चाहे आप ये एक पेनफुल एंड होगा आपके लिए, पर एट द सेम टाइम राइट अवे हमारे पास एस ऑफ कप्स आया है. और देखिए ये कप कैसे ओवरफ्लो कर रहा है, राइट. तो दो चीज़ें यहाँ से दिखती हैं. एक ये कि आपके इमोशंस, जो इतने ज़्यादा इमोशंस फील करते थे आप इस पर्सन के लिए, वो फुलफ़िल नहीं हुए, तो इसलिए आप इमोशनल लेवल पे बहुत हर्ट होंगे. ठीक है, और साथ ही एक ये चीज़ भी दिखाता है कि ये फ्यूचर को लेके बहुत प्रॉमिसेस दिखा रहे हैं ये कार्ड, कि आप जैसे ही इस साइकिल को, इस पेनफुल साइकिल को ख़त्म करेंगे इस इंसान के साथ, आपका फ्यूचर आगे बहुत कुछ आपके लिए स्टोर में रख के बैठा है, जो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे सेटिस्फाई करने वाला है. ओके, क्योंकि एक वॉइड है आपके अंदर इमोशंस को लेके, आपको वो खुशी नहीं मिली इस रिलेशनशिप में, पर आगे वो खुशी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आगे मुझे एक ऑफ़र आता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है विद दिस पेज ऑफ कप्स. हो सकता है आप में से कुछ के लिए कि ये कोई अपॉलॉजी हो, ओके, पर शायद ना हो, क्योंकि फूल कार्ड मुझे कि न्यू पर्सन दिख रहा है यहाँ पे. शायद आपसे कोई एज में छोटा हो सकता है जो आपकी लाइफ में आए, और वो आपकी लाइफ में एक इमोशनल ऑफर रखे ये इंसान. से सेलिब्रेशंस का कार्ड 3 ऑफ कप्स, एंड आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं फाइनली 7 ऑफ wands. लवर्स कार्ड, यू डू लव दिस पर्सन, पर आप अपने इमोशंस को साइड पर रख कर अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपनी खुशी के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी राइट्स के लिए खड़े होंगे आप. जो ओवरऑल एनर्जी थी यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, लेट्स सी उसके लिए क्या मैसेजेस आते हैं. जजमेंट, Queen of Pentacles and 10 of Pentacles.
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन अपने पेंटिकल पे फोकस्ड है। पेंटिकल्स इमोशंस नहीं दिखाते, फाइनेंसेस को दिखाते। मैंने स्टार्टिंग में ये जब एम्पर कार्ड आया था, मैंने ये कहा था कि ये पर्सन का फोकस फाइनेंसेस पे हो सकता है, अपनी जॉब पे हो सकता है, इमोशंस पे बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ओवरऑल एनर्जी में कंफर्म हो रहा है। जजमेंट ये है कि ओवर एनालिटिकल होना, ओके, मे बी एरीज पता नहीं मैंने क्यों कहा, बट जो एम्परर है, एम्परर को ये लगता है कि आप बहुत डिमांडिंग हो रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर, आप एनालिटिकल हो रहे हैं उनके इस रिलेशनशिप में जो एटीट्यूड है उसको लेकर, ठीक है। उनको ये चीज़ें नाजायज़ लग रही हैं, वो नहीं समझ पा रहे आपकी ये डिमांड्स जो हैं क्यों हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस एम्परर वो बिल्कुल परफेक्ट है और रिलेशनशिप बिल्कुल सही चल रहा है, जैसा होना चाहिए वैसा चल रहा है, बट वैसा आपको नहीं लग रहा। तो ये फैमिली लाइफ के अराउंड जो भी आपकी फैमिली लाइफ में सिचुएशंस चल रही हैं, कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ये उसके अराउंड मैसेजेस हैं सारे। सिक्स ऑफ कप्स, चैरियट, दिस इज़ योर कार्ड कैंसर। सी, आपके कार्ड के साथ आया सिक्स ऑफ कप्स। आप कर रहे हैं कोशिश इस रिश्ते को सुधारने की, इस रिश्ते को जोड़े रखने की। अगर आप सेपरेटेड हैं फ़िलहाल, अगर आप दोनों में दूरी है किसी तरह की इस टाइम पे, आप वो दूरी मिटाना चाहते हैं, आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, दोबारा इस इंसान के साथ अपना रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, तो ये आपके एफ़र्ट्स रहेंगे इस रिश्ते में, बट फाइनली आप इसमें से ज़रूर बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कैंसर। तो लेट्स सी, एक ऑरेकल मैसेज लेते हैं अब आपके लिए। सी, message for Cancer, please. Doubt. It says, offering all to the divine doesn't mean negativity never arises, but you can say, free me from this prison of doubt. I cast this burden to you. Show me your will and restore me to faith and confidence. So Aries, ये वही एनर्जी है जो 2 of Pentacles की थी। एक सेकेंड, राइट, वही एनर्जी है, जगलिंग की एनर्जी। डाउट क्रिएट हो रहा है, मैं कह रही थी ना यहाँ पे, क्योंकि जो एम्परर है वो आपसे बातें शेयर नहीं कर रहा, जिससे आपके दिमाग में डाउट क्रिएट हो रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस रिलेशनशिप में। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आपको फील हो रहा है कि मैं एक रिलेशनशिप में ना हो कि एक सिंगल हूँ, सिंगल पर्सन हूँ, ओके, मेरा स्टेटस क्या है, आपको सिंगल ही लग रहे हो कि आप एक सिंगल लाइफ स्पेंड कर रहे हो। तो यही है वो डाउट यहाँ पे बता रहे हैं। और मे बी जो मैसेज यहाँ पे है नीचे, उसको आप एक एडवाइस के तौर पे ले सकते हैं कि आप अपने आप को सरेंडर कर दें डिवाइन पे, और वही आपको ताकत देगा, एक डायरेक्शन देगा कि कैसे इस सिचुएशन में से बाहर निकलना है। तो कैंसर, आप ज़रूर इस जो भी आपकी सिचुएशन है इस रिलेशनशिप को लेके, उसमें से आप ज़रूर बाहर आ रहे हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट होती नज़र आ रही हैं, और आप अपनी हैप्पीनेस की तरफ प्रोग्रेस ले रहे हैं ज़रूर। तो आई विश यू गाइस ऑल द लक। और ये थी आपकी रीडिंग। आई होप इस रीडिंग ने आपको कहीं ना कहीं हेल्प करा हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो डू हिट द लाइक बटन, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कैंसर, सो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि फ्यूचर की रीडिंग्स जब भी मैं डालूँ आपको नोटिफिकेशंस आएँ। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर एंड आई विल सी यू सून। बाय बाय।